नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। एसएससी जी के मैराथन वीडियो सेट नंबर 9। आपके परीक्षा एसएससी सीजीएल और एसएससी के जो भी परीक्षा होने वाले हैं, जीडी कांस्टेबल सीएचएसएल के होंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जी के और करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए। और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आप भी ये देखें कि आप कितने सवालों को सही कर रहे हैं। इससे पहले 8 वीडियो आए थे, उन 8 वीडियो को आप ज़रूर देखें, मेरी आपसे विनती है, क्योंकि वो बहुत आपको हेल्प करेंगे एसएससी परीक्षा में, सीजीएल जो अभी होने वाले हैं परीक्षा सबसे रिसेंट। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 9 एसएससी सीजीएल। तो पहला सवाल है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? यानी कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स को एबॉलिश कर दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। इसे ही 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ये अब बस एक लीगल राइट है। पहले तो ये आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब लीगल राइट बनने के बाद अनुच्छेद 300A में इसका वर्णन है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहले ये मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स था, तो इसे 44वें संशोधन से हटा दिया गया और अभी कुल 6 मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं। निम्न में से किस पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो किस पद का उल्लेख नहीं है ये पूछा जा रहा है। लोकसभा के उपाध्यक्ष ये हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष ये भी हैं, उपराष्ट्रपति ये भी हैं, लेकिन उप प्रधानमंत्री ये नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री का कोई वर्णन उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में। और बात करें तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ मून इज सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। और बात करें चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 3,48,400 3,48,400 किलोमीटर। और चंद्रमा का घनत्व क्या है? डेंसिटी 3.34 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 3.34 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब चंद्रमा का डेंसिटी है। और इसके स्टडी को क्या कहते हैं? सेलिनोलॉजी। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश गठित होता है, यानी कि मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट मेनली कंस्टिट्यूटेड बाय। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है 46.6% है और सिलिकॉन का है 28%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में क्या है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। उसके बाद आता है एल्युमिनियम, जो सबसे अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में, एल्युमिनियम 8.24%। आयरन यानी कि लौह 5.6%, कैल्शियम 4.2%, सोडियम 2.2%। इस तरीके से है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और सिलिकॉन है अर्थ क्रस्ट में। किस प्रकार के वन मुख्य शैवालों तथा काई से परिपूर्ण बने होते हैं? यानी कि फॉरेस्ट मेनली कंप्राइजेज ऑफ लाइकेंस एंड मॉसेज। ये है टुंड्रा फॉरेस्ट। टुंड्रा वन में सबसे ज़्यादा मुख्यतः शैवाल तथा काई के से परिपूर्ण होते हैं। एक दागा गया तोप का गोला, इस गोले की गति किसका उदाहरण है? मोशन ऑफ फायर्ड कैनन बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये है प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। जब ऐसे छोड़ा जाता है तो ऐसे जाता है, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से जो मोशन होता है ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब प्रोजेक्टाइल मोशन का यानी कि प्रक्षेप्य गति का और एग्जाम्पल है, जैसे कोई खिलाड़ी बल्ले से गेंद को मारा तो इस तरीके से जाता है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। टेस्ला की इकाई क्या है? टेस्ला किसका यूनिट है? ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का इकाई है टेस्ला। इसको डिनोट किया जाता है टी से। और क्या होता है? वेबर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। वेबर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर ये होता है इसका मान, टेस्ला का मान, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान होता है वेबर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ये यूनिट है, इसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहलाता है? पोसिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का
जो एंटी पार्टिकल होता है वो होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इसका जो रेस्ट मास होता है m0, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन चार्ज इस पे जो होता है इलेक्ट्रॉन के उल्टा होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिट्रॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, यानी कि कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट जो आप छिड़कते हैं घरों में, स्विमिंग पूल के पास और भी बहुत जगह, तो ब्लीचिंग पाउडर का ये कॉमन नेम है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक वयस्क रंध्र में निम्न से कौन सी उपस्थित नहीं होता, यानी कि मैच्योर्ड स्टोमेटा में कौन सा चीज़ प्रेजेंट नहीं रहता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोडेस्मा। प्लाज्मोडेस्मा जो कि दो कोशिकाओं के बीच का एक चैनल होता है जो कि प्रोटीन RNA को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक ले जाने में सहायक करता है। तो प्लाज्मोडेस्मा जो है ये मैच्योर्ड स्टोमेटा में यानी कि वयस्क रंध्र में उपस्थित नहीं होता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है। ग्लूकोज ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज जो स्टोर्ड होता है हमारे शरीर में लीवर और मसल्स में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। निम्न में से कौन सी श्वेत रुधिर कणिका अकर्ण कोशिका का एक प्रकार है, यानी कि ए ग्रैनुलोसाइट्स है। अब देखिए बहुत आसान है, ये आपने बहुत बार देखा पढ़ा भी होगा। बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये जो भी फिल्स हैं ये सब WBC के ग्रैनुलोसाइट हैं, यानी कि सफ़ेद कोशिका, रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल। और लिम्फोसाइट्स ये है आपका ग्रैनुलोसाइट्स में। दो तरह के होते हैं WBC, है ना, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट। तो ए ग्रैनुलोसाइट, तो ग्रैनुलोसाइट ये सब हो गए बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और ये सब हो गए ए ग्रैनुलोसाइट। लिम्फोसाइट के साथ साथ एक और होता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये सब हो गए ए ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुल्स नहीं होता। और बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स में ग्रैनुल्स होता है, तो ये सब ग्रैनुलोसाइट्स होता है। और ये सभी आते हैं सफ़ेद रक्त कोशिका श्वेत रुधिर कणिका में, वाइट ब्लड सेल। हाइपर इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होता है। ये होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा की कीमत में गिरावट, परचेजिंग पावर कम हो जाता है, एक्सेस डिमांड होता है, कॉस्ट भी हाई हो जाता है और परचेजिंग पावर कम हो जाता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन में वैल्यू, मनी की वैल्यू घट जाती है। मिंटो मोर्ले सुधार किस समुदाय के सीट को सुरक्षित रखा था, आरक्षित रखा था, हाँ आरक्षित रखा था। विच कम्युनिटी सीट्स रिजर्व बाय मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ये किया गया था मुस्लिमों के लिए। इसको और भी दूसरे नाम से कहा जाता है इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, 1909, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909। तो ये जो था बेसिस रिजर्व सीट्स था ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, तो इसके लिए था मिंटो मोर्ले सुधार, मुस्लिम सीटों को आरक्षित रखने के लिए। निम्न में से किसकी हत्या नहीं हुई थी, असैसिनेशन नहीं हुआ था। महात्मा गांधी का हुआ था, लियाकत अली खान का हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन का हुआ था। तो ये बचा कौन, ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान जिन्हें अपना राष्ट्रपति कहता है, तो इनका असैसिनेशन यानी कि हत्या नहीं हुई थी। लाल किले में मुगल शासक का खात्मा किसके पतन से हुआ, तो ये हुआ बहादुर शाह जफ़र। मुगल शासक का आखिरी साम्राज्य बहादुर शाह जफ़र, इसका था शासन 1857 तक, तो यही था। तो लाल किले में मुगल शासक का खात्मा इसके पतन से हुआ, बहादुर शाह जफ़र के पतन से। WLL क्या है, कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है। ये है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का वायरलेस लोकल लूप। WLL का है वायरलेस लोकल लूप। इंटरनेट और नेटवर्किंग में इसका इस्तेमाल होता है, ये टर्म का वायरलेस लोकल लूप। टोक्यो ओलंपिक में किस टीम ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि हुआ था 2021 में कोरोना के कारण, तो ये किस टीम ने गोल्ड जीता था, स्वर्ण पदक, तो ब्राज़ील ने जीता था। ब्राज़ील अपनी बादशाहत कायम रखा। 2016 वाले में भी ब्राज़ील ने ही जीता था गोल्ड स्वर्ण पदक।
ओलंपिक के फुटबॉल श्रेणी में। और अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप एक वीडियो है स्टैटिक जीके फीफा वर्ल्ड कप, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स किस बैंक का टैगलाइन है? ये है भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। दृष्टि वैषम्य यानी कि एस्टिग्मेटिज्म के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? यानी कि करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, ये किया जाता है सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा, यानी कि बेलनाकर लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा किया जाता है। इसका जो सुधार होता है एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य का करेक्शन, सिलिंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस से। तो ये था एसएससी सीजीएल जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 9। आप बाकी के वीडियो को ज़रूर देखें और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।